छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गिरौदपुरी धाम, जहां संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थली एवं तपोभूमि है। हम आपको यहां दिखाएंगे कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम के बारे में, साथ ही बताएंगे गिरौदपुरी में गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थली, अमृत कुंड, चरण कुंड, छाता पहाड़, पचकुंडी और आपको दिखाएंगे अंत में शेर गुफा के बारे में। तो आइए चलते हैं गिरौदपुरी की इन तमाम दृश्यों को देखने के लिए। गुरु घासीदास बाबा के पूर्वजों के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि नारनौल जिला के रहने वाले थे, जो वर्तमान समय में पंजाब हरियाणा में हैं, और वहां से उनका परिवार के कुछ सदस्य उड़ीसा में जाकर के बसे और कुछ सदस्य छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत भड़गांव में आकर निवास करने लगे। बिलाईगढ़ के भड़गांव में रहने वाले व्यक्ति जो थे संत, उनका नाम था सगुनदास था। उनका पुत्र हुए दयालदास। दयालदास के पुत्र में के बाद में उनका पुत्र हुए मेदिनीदास। और मेदिनीदास जब विवाह योग्य हो गए तो उनका विवाह मायावती नामक एक कन्या से कर दी गई, जो सरसीवा के पास के मुड़पार गांव की रहने वाली थी। मायावती और मेदिनीदास का एक पुत्र हुए जिसका नाम था महंगूदास। कुछ कार्यवश मेदिनीदास पौनी गांव में घूमने के लिए आए हुए थे, तो आम वृक्ष के नीचे में उनको एक साधु बैठे हुए मिले। काफ़ी गर्मी का दिन था, तो वहाँ पे मेदिनीदास भी जाकर के बैठ गए। तो ऐसा बताया जाता है कि उस साधु ने मेदिनीदास को एक युक्ति बताई, जिसमें उन्होंने सुझाव देते हुए कहा था कि आप भड़गांव को छोड़ करके गिरौदपुर में जाकर के बस जाओ करके। तो कुछ दिन के बाद में मेदिनीदास अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के गिरौदपुरी चले गए और वहीं पे निवास करने लगे थे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मीनार के बिल्कुल नज़दीक में। ये देखिए, मैं आपको ये छू के दिखा रहा हूँ। इसको इतना बेहतरीन तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है और इतना खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि यहाँ आकर के मन जो है खुशी से गदगद हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की बनावट के बारे में। इस मीनार की ऊंचाई 77 मीटर है और इसको गिरौदपुरी के जो अच्छा ऊंचा जगह है, धरातली क्षेत्र यहाँ का पठार है और ऊपरी जगह पे बनाई गई है, ताकि इसकी ऊंचाई में और वृद्धि हो सके। और यहाँ से खड़े होकर के देखने पर आपको 15 से 20 किलोमीटर की दूरियां जो है नज़र आएंगी। साथ ही यदि आप मीनार के ऊपर में चढ़ करके आप नज़ारा देखेंगे तो आपको उससे भी अधिक दूर दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ की खूबसूरती के बारे में बता दूं कि इस मीनार के चारों तरफ जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में बड़े बड़े हाई मास्क की लाइट लगी हुई है, और ये लाइटें जब शाम के समय में जलाई जाती है तो यहाँ की खूबसूरती जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। मीनार को सफ़ेद रंग से पोता गया है, ताकि जब लाइट पड़ती है तो मीनार बिल्कुल चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। महंगूदास और माता अमरावतीन खेत में काम कर रहे थे। दोपहर का समय हो गया था और भोजन करने के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे। ऐसे समय में एक साधु आए और पानी की मांग करने लगे, तो माता अमरावती ने उनको गिलास में जल दिया। साथ में बाबा महंगूदास ने अपने हिस्से का जो खाने का बासी था उसको उस साधु को दिए। ऐसा बताया जाता है कि उस साधु महात्मा ने इन लोगों को पुत्र होने की आशीर्वाद देकर गए, और साथ में ये भी कहा कि आपके वंशज में, आपके गर्भ से एक बहुत ही सत्पुरुष, सतनाम पिता के जो संतान हैं, उनका अंश जो है जन्म लेने वाला है। ऐसा आशीर्वाद देकर के भी चले गए। इसके बाद में एक दिन रात को माता अमरावती खाना खाने के बाद जब सोने के लिए बिस्तर पे गई तो आसमान से एक दिव्य सफ़ेद प्रकाश
प्रज्वलित हुआ और उनके शरीर में आकर के समाहित हो गई। 18 दिसंबर सन 1756 माघी पूर्णिमा दिन सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में उनके घर में एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। देखिए, यही वो जगह है, यही वो कमरा है जहां गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म हुआ था। ये अत्यंत ही पावन जगह है, अत्यंत ही पवित्र जगह है, जहां छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े तपस्वी गुरु घासीदास बाबा जी, जिन्होंने सत्य को खोज निकाला था और सत्य की महिमा को देश विदेश में फैलाया, आज उनके करोड़ों भक्त हैं और यही वो जगह है जहाँ पे वे जन्म लिए थे। तो निश्चित रूप से ये पावन जगह है और मैं आपको पुनः कैमरा में बोलूँगा कि इस पूरे कैमरा को दिखाएं और आपको यहाँ का दर्शन कराएं। अभी हम पहुँच चुके हैं गुरु घासीदास बाबा जी के तपो स्थल जगह पे, जहाँ पे वे 4 वर्ष की उम्र में ही बाल्यावस्था में ही तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। बताया जाता है कि बाल्यावस्था में जब वो तपस्या कर रहे थे तो बहुत ही कम उम्र में तपस्वी के रूप में गांव वालों ने देखा, तो उनको समझा बुझा करके पहले घर ले गए थे। इसके बाद में जब व्यवस्थ हुआ तो गुरु घासीदास बाबा जी फिर से यहाँ आ करके 6 माह तक इसी जगह पे बैठ करके तपस्या किए। ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर में, जहाँ पे गुरु घासीदास जी के पद चिन्ह और उनके खड़ाऊ जो पैर में पहनते थे उसकी पूजा होती है। ये जगह यहाँ पे किसी भी प्रकार के मूर्तियों का पूजा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा जो है वो जिस रूप से कहा जाता है तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इस कारण से इस जगह पे हम आपको दिखाएंगे कि ये गुरु घासीदास बाबा जी का ये खड़ाऊ है और यहाँ पे घी का जलता हुआ बहुत बड़ा एक कलश है और इसी जगह की पूजा होती है। लोग दूर दूर से इसी जगह दर्शन करने के लिए आते हैं। जब 4 वर्ष के हो गए तो अपने आस पड़ोस के छोटे बच्चे जो साथी थे उनके, जिनमें एक नाम था बंसी, बुधारू और सिदार नाम के साथियों के साथ में जंगल की ओर घूमने के लिए गए, जहाँ पे वे बेर की फल को खाने के लिए बेर के पास खड़े थे। तो ऐसे में ही बुधारू नामक बालक को एक काले नाग ने काट लिया और उस बच्चे की वहीं पे मृत्यु हो गई। तब सभी बच्चे रोने लगे, लेकिन बालक घासीदास नहीं घबराए और बताया जाता है कि घासीदास ने सबसे पहले वहीं पे सतनाम पुरुष को याद किए और प्रार्थना करने लगे। जंगल के अंदर से एक गिरवे रंग का सांप आया और जिस जगह को सर्प ने काटा था उस जगह को चूस करके जहर को बाहर कर दिए। तब वहीं पे एक नाला बहती है, उस नाला का जल को बालक घासीदास ले करके बुधारू के मुख में डाल दिए और वो बच्चा जीवित हो गया। शीतल जल से भरा हुआ ये चरण कुंड, जहाँ पे गुरु घासीदास बाबा तपस्या में जाने से पहले यही वो कुंड है जहाँ पे अपना चरण धोए थे। ऐसा बताया जाता है कि इसी जगह पे चरण धोने के बाद में गुरु घासीदास जी 6 माह तक तपस्या के लिए छाता पहाड़ में जाकर के बैठे थे। गोपाल महाराज ने घासीदास की परीक्षा लेने की ठानी और सबसे पहले अपने 2 निकम्मे बैल जो काम नहीं करते थे उनको दे करके एक बहरा डोली खेत था उसको जोतने के लिए घासीदास को भेज दिए। बताया जाता है कि गुरु घासीदास बाबा जी उन बैलों के पीठ को सहलाते हुए खेत को ले गए, उनसे बातें की और इसके बाद में जो बैल कभी काम नहीं करते थे उन बैलों से खेत को जोत करके दिखा दिए। गोपाल महाराज जब खेत में पहुंचे तो इस प्रकार से दृश्य देख करके बहुत ही अचंभित हुए। दूसरे दिन गोपाल महाराज ने दूसरा परीक्षा लेना चाहा। केवल 5 काठा धान दे करके 5 एकड़ जमीन में उसको बोने के लिए भेजे, बुआई करने के लिए भेज दिए। गुरु घासीदास 5 काठा धान को ही पूरे 5 एकड़ खेत में सघनता के साथ बुआई कर दिए। और ये भी बताया जाता है कि गुरु घासीदास बैल और हल को जब चलाते थे तो हल को पकड़ते नहीं थे, हल अपने आप चलता था और गुरु घासीदास अपने आप में मगन होकर के सतनाम जपते हुए हल के पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। इस प्रकार की जब ये दूसरी घटना गोपाल महाराज ने देखा
तो गांव वालों को इकट्ठा करके फिर से तीसरा परीक्षा लेने की ठानी और भाटा की बारी, जो एक बैगन का बगीचा था, बाड़ी लगा हुआ था, वहाँ से एक टोकरी मिर्च लाने को बोले। गुरु घासीदास उनकी परीक्षा के आशय को समझ गए और जिस बाड़ी में एक भी मिर्च का पौधा नहीं था, वहाँ से उन्होंने एक टोकरी मिर्च तोड़ करके लाए और गांव वालों को दिखा दिए। ये देखिए, ये है अमृत कुंड, जहाँ गुरु घासीदास बाबा जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना इस कुंड से संबंधित है। बताया जाता है कि गुरु घासीदास बाबा की पत्नी सपूरा का जब स्वर्गवास हो गया था, तो गांव वालों ने उनकी मृत्यु के बाद में उसको दफन कर दिया था। 6 माह बाद गुरु घासीदास बाबा जी जब गांव लौटे तो उन्होंने कब्र को खुदवा करके इसी कुंड के जल को सपूरा के मुंह में डाल दिए थे और उनको जीवित किया था। तो ख़ास तौर पे यही वो जल है जिसको अमृत कहा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल दर्शन है और हम लोग पलारी से आए हुए हैं और हम लोग यहाँ काफ़ी समय से आ रहे हैं। और चूँकि मंखे मंखे एक बराबर का संदेश बाबा जी दिए हुए हैं, पवित्र भूमि है, तपोधाम है, इसलिए हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं। अच्छा, कैसे लगा आपको यहाँ आकर के? जी, ये यहाँ पे आने से ऐसा शीतलता महसूस होता है, एक आत्मा को शांति मिलती है। जी, इस छाता पहाड़ में 6 माह तक तपस्या करने के बाद गुरु घासीदास बाबा जी को यहीं से सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सत्य ज्ञान प्राप्ति करने के बाद पूरे प्रदेश में घूम घूम करके लोगों को सत्य के प्रति जागृत करने लगे, लोगों को सत्य और अहिंसा की पाठ पढ़ाने लगे थे और पूरे मानव एक समान के सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में उतारते हुए लोगों को संदेश दिया कि सब लोग जो है एक समान पैदा हुए हैं और एक समान जिंदगी जीते हैं, सबका काया एक भांति है, इसलिए लोगों को एक प्रेम मिल करके रहनी चाहिए, ऐसा उनका संदेश था। और इसी जगह के बाद में गुरु घासीदास जी अलग अलग चमत्कार दिखाए। छाता पहाड़ में दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पचकुंडी में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पहाड़ के अंदर से एक जलधारा निकलती है जो कम जल के रूप में निकलती है, लेकिन यहाँ पे 5 कुंड बना हुआ है, इसलिए इस जगह को पचकुंडी कहते हैं। गुरु घासीदास जब युवा हो गए, शादी करने योग्य हो गए, तो सिरपुर की सपूरा नामक कन्या से उनकी विवाह हो गई। गिरौदपुरी से जब बाराती निकली तो 8-10 बैलगाड़ी में बाराती सिरपुर के लिए निकली थी और जिस गांव से होकर के गुजरती जाती थी उन सभी गांवों से लोग उन बारातियों में सम्मिलित होते चले गए। वहां सिरपुर पहुंचकर बारातियों का अच्छे से स्वागत हुआ। बारातियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि गुरु घासीदास के जो होने वाले ससुर थे वे बारातियों को भोजन खिलाने की बात को सोच करके ही घबरा गए। जब उनकी संख्या को देखा, वहाँ पे गुरु घासीदास जी ने एक सफ़ेद कपड़े से बर्तन को ढक करके सभी बर्तनों में खाना चमत्कारी ढंग से ला दिए, ऐसा उल्लेख मिलता है किताबों में। जब बाराती वहाँ से वापस आ रही थी तो सोना खान के पास कुछ लुटेरों ने
बरातियों के ऊपर हमला बोल दिया। गुरु घासीदास बाबा वहीं पे सतनाम जपते हुए जंगल की ओर कुछ दूर गए और इसके बाद में वापस आ गए। उनके साथ में बताते हैं कि बहुत अधिक संख्या में शेर, भालू, चीता, इस प्रकार से जंगली जानवरों का एक फौज आया और उन जो डाकू थे या जो लुटेरे थे उनको भगा दिए। देखिए हम पहुंचे हैं अभी सफुरा तालाब में। ये एक छोटा सा तालाब है जिसको सफुरा तालाब कहा जाता है। इसको सफुरा तालाब इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तालाब के पार में गुरु घासीदास जी की पत्नी सफुरा बाई को मृत्यु के बाद में दफनाया गया था। बताया जाता है गुरु घासीदास जी सतनाम के प्रचार करने के लिए जब गांव-गांव घूम रहे थे तो इसी बीच में उनकी पत्नी सफुरा बाई का निधन हो गया था और लोगों ने जब गुरु घासीदास को इसकी सूचना दी उनकी पत्नी की मृत्यु की, तो उन्होंने लोगों को आदेशित किया था कि सफुरा को जमीन में दफना दिया जाए। 6 माह बाद गुरु घासीदास गिरौदपुरी वापस आए और सफुरा माता के लाश को उनके कब्र को खुदवा करके बाहर निकलवाए और इसके बाद में अपने कमंडल से उनके मुख में जल डाल करके उन्हें फिर से जीवित कर दिया। यही वो स्थान है जहाँ पे गुरु घासीदास जी ने सफुरा माता को पुनः जीवित किया था। ऐसा दिव्य चमत्कार जो यहाँ पे घटना हुई थी, यहाँ एक दिव्य चमत्कार किए थे गुरु घासीदास बाबा, वो यही जगह है और यही वो पवित्र भूमि है जहाँ पे सफुरा माता पुनः जीवित हो उठी थी। सबसे पहले जैतखाम गड़ाया गया था इस क्षेत्र में, वो जगह है सोना खान जहाँ पे जोड़ा जैतखाम गड़ा गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सोना खान में सबसे पहले जोड़ा जैतखाम गाड़ा गया था। आज गुरु घासीदास के बारे में पूरा भारतवर्ष जानता है। गिरौदपुरी को आपको ये बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी गिरौदपुरी में दर्शन करने के ला चुके हैं। साथ ही वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो भी गिरौदपुरी में दो बार दर्शन करने के ला चुके हैं। एक बार राष्ट्रपति बनने से पूर्व और राष्ट्रपति बनने के बाद में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है गुरु घासीदास की महिमा आज पूरा देश जानता है। गुरु घासीदास ने पूरे सतनाम को घूम घूम करके उनकी अलख जगाई है। अभी हमने आपको गिरौदपुरी का पूरा दर्शन कराया, गुरु घासीदास बाबा जी के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न जगहों एवं कहानियों के बारे में बताई है। ये सारी जो घटना हमने आपको का सुनाया है, यह केवल किंवदंती नहीं है और न ही लोगों के द्वारा केवल कही सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि अंग्रेज शासन के समय बिलासपुर में एक लंबे समय तक अधिकारी के पद में रहने वाले J.W. चिसोम नाम के एक राइटर थे और उन्होंने ही गुरु घासीदास बाबा जी के ऊपर 109 पेज का एक दस्तावेज लिखा था और उन्होंने गुरु घासीदास के ऊपर शोध किया। आज पूरा सतनामी समाज न बल्कि पूरा छत्तीसगढ़वासी उस J.W. चिसोम का धन्यवाद करता है जिन्होंने गुरु घासीदास के बारे में लिखित में दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने नकुल दास जी को आदेशित किया था कि आप जो है एक जयंती का आयोजन करें। बताया जाता है कि महासमुंद जिले के भोरिंग से गुरु घासीदास की जयंती का कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था वहीं से, और आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में लगभग 1 माह तक जयंती कार्यक्रम चलता है। कैमरा पर्सन अभिषेक चौहान के साथ मैं वेद मिश्र सर नहीं, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज।